स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। हम आपके लिए आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं। वो है ज्यामिति आकृतियों में समरूपता में सबसे पहले है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय। हम समानुपातिक प्रमेय बोल सकते हैं। दूसरी शब्दों में इसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जाते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है थेल्स प्रमेय या आधारभूत समानुपातिक प्रमेय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि आधारभूत समानुपातिक प्रमेय हम किस प्रकार से हल करते हैं, उसका कथन क्या है और उसको सिद्ध किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए हम प्रमेय का कथन देखते हैं। कथन बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी आधारभूत समानुपातिक प्रमेय को लिखकर सिद्ध कीजिए करके आता है, और यह हमारे बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम कथन देखते हैं। इस प्रमेय का कथन है कि किसी त्रिभुज, ये त्रिभुज देखिए ABC, मैंने एक त्रिभुज बनाया है। किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, एक भुजा हमने अगर BC मान लिया, एक भुजा हम BC लें तो BC के समांतर बाकी दो भुजा क्या है, AB और AC है। तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई, बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए। D एक रेखा है जो BC के समांतर रेखा खींची जाए, तो यह रेखा उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। देखिए हमारे BC के समांतर रेखा D खींचे हैं, जो AB और AC को दो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर D और E पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये बिंदु इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभक्त करती हैं। समान अनुपात कहने का मतलब है AD बटा DB बराबर हमारा इसका अनुपात हो जाएगा A बटा EC। इसी को हमको प्रूव करना है। एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज के एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए, तो यह रेखा इन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो चलिए हम ये तो हमारा हो गया प्रमेय का कथन। इस प्रमेय को हम सिद्ध किस प्रकार करेंगे, इसमें क्या क्या दिया है, ज्ञात क्या है, कुछ रचनाएं भी करना पड़ेगी इन सबको चलिए हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इस त्रिभुज के कथन में क्या क्या हमको दिया है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम दिया है त्रिभुज ABC में क्या दिया है, DE समांतर है। पहले बोल रहा है कि DE समांतर है BC का, अर्थात त्रिभुज ABC में D समांतर है हमारा हमारा BC का। एवं क्या दिया है, तथा BC के हमारा क्या है DE क्या करता है, भुजाओं AB एवं AC को देख लीजिए। पहला तो ये दिया है कि D समांतर है BC का, ठीक। साथ में दिया है भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं D एवं E पर क्या करता है, प्रतिच्छेद करता है। ये हमारा दिया है। साथ में दिया है के बाद हमारा दूसरा आता है सिद्ध क्या करना है। तो देखिए हमको सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, मैंने यहाँ पर लिख के रखा है। पहला हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा AD बटा DB बराबर AE बटा EC। हमको यही इसमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमको कुछ रचनाएं करना पड़ेगा। तो रचनाएं क्या करना पड़ेगा, रचना हम लिख लेते हैं। रचना क्या करते हैं हम सबसे पहले B को हम E से मिलाते हैं और D को C से मिलाते हैं। तो यहाँ पर मिलाने पर क्या हो जाएगा, दो समांतर रेखाओं के बीच एक त्रिभुज बन जाएगा, जिनका एक उभयनिष्ठ
क्या हो जाएगा, भुजा होगा या उभयनिष्ठ आधार हो जाएगा। साथ में हम दूसरा एक और हम जो है ये करेंगे, रचना करेंगे कि डी से एक लंब खींच देंगे ई पर, जिसको हम जो है क्रमशः एम नाम देंगे, डी एम, और ई से एक लंब खींच देंगे इधर जो है ए डी पर, जिसको हम नाम देंगे एन। ये है हमारा बिंदु एन और ये बिंदु एम है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं रचना में सबसे पहले क्या लिखे, नंबर पहला बी को ई से एवं डी को हम किससे मिलाए हैं, डी को सी से मिलाया या सी को डी से मिलाया, सी को डी से मिलाया। ये हम जो है सबसे पहले हम रचना किए हैं। नंबर दूसरा हमारा जो रचना है, यहाँ पर डी एम लंब है ए ई पर एवं ई एन लंब है ए डी। पहले हम जो खींचे डी एम लंब है ए ई पर और ई एन लंब है ए डी पर खींचा। ये जो है दो प्रकार का हम जो है रचना हम किए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रूफ क्या है। प्रूफ को हम बोलते हैं उत्पत्ति हम जो है किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले चूंकि क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। ये हमारे जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। आप लोग जो है 9th क्लास में भी देखे होंगे, इसके बारे में अच्छे से जो है जानते हैं कि त्रिभुज की क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। तो अब हम क्या लिखते हैं, हम त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, पहले हम जो है त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल देखते हैं। यदि हम इसको आधार माने तो यह क्योंकि लंबवत रेखा है तो हमारा जो है ऊंचाई हो जाएगा। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जो हो जाएगा हमारे जो है क्षेत्रफल बराबर 1/2 ए डी गुणित क्या हो जाएगा हमारा जो है ई एन। ये हमारा जो है पहला समीकरण लेते हैं। उसी प्रकार जो है त्रिभुज, अब हमारा जो है ए डी ई के लिए अब बी डी ई कर लेते हैं। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। इसका आधार क्या है, तो आधार हम जो है बी डी लेते हैं। आधार बी डी ले तो ऊंचाई कैसा है, तो ऊंचाई डी ई नहीं है, लंबवत होना चाहिए रेखा, और इसके बढ़ाए गए रेखा पर ई एन लंबवत है। अतः जो है हमारा हो जाएगा हमारा डी बी गुणित लंबवत रेखा है ई एन। ये हमारा जो है हो जाता है समीकरण नंबर 2। हमारा क्या है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर है हमारा गुणित ए डी गुणित ई एन बटा, ये हमारा हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा गुणित डी बी गुणित ई एन। अब यहाँ पर देखते हैं 1/2 समान है, ई एन समान है, कट जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बचेगा ए डी बटा डी बी। ये हमारा जो है बचा है, इसको थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। ये समीकरण नंबर 3 हम लिख देते हैं। ठीक है, अब हम जो है देखते हैं पुनः जो है त्रिभुज। अब हम क्या लिखते हैं, पुनः त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा ए ई डी का क्षेत्रफल। अगर हम इसका क्षेत्रफल लिख लिए तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2। अब जो है देखो यही त्रिभुज है, पहला हम क्या थे इसको ए डी ई लिख रहे थे, अभी क्या लिख रहे हैं ए ई डी। त्रिभुज तो वही है, लेकिन पहले बार में हमको आधार जो है ए डी माने थे, अब आधार क्या मान रहे हैं, ए ई मान रहे हैं, क्योंकि इन दोनों भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं। तो ये हमारा जो है ए ई आधार हो जाएगा। तो लंबवत क्या है, इसका लंब है डी एम, तो आधार 1/2 आधार को ऊंचाई जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 आधार है हमारा जो है ए ई गुणित ये हो जाएगा डी एम। ये समीकरण नंबर हो गया 4। इसी प्रकार त्रिभुज, अब हम त्रिभुज देखिए, ये त्रिभुज में लिए थे,
उसका इस त्रिभुज में लिए, फिर इस त्रिभुज ले रहे हैं तो इस त्रिभुज में लेना पड़ेगा हमको। तो ये हमारा इसलिए देंगे त्रिभुज CE D का क्षेत्रफल, CE D का इस त्रिभुज क्षेत्रफल, इस त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित आधार। अब फिर इसको हम जो है EC मानेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, हमारा इसका EC आधार हो गया, EC गुणित ऊंचाई क्या है, फिर ये ऊंचाई हमारा जो है DM होगा, ये हो जाएगा हमारा DM। ये समीकरण नंबर हो गया 5। तो इन दोनों समीकरण से क्या हो जाएगा, देयरफॉर त्रिभुज AED का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज CED का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुणित AE गुणित DM बटा 1/2 गुणित AE गुणित DM। अब यहाँ DM से DM 1/2 से 1/2 कर दिया, बराबर क्या हो जाएगा हमारा आ गया AE बटा हमारा क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर थोड़ा गलती हो गया है, ये यहाँ पर इसका जो आया है EC आया है, तो यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं EC। तो यहाँ पर हो जाएगा AE बटा EC, और ये है समीकरण नंबर 6। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है समीकरण जो है समीकरण 3 पहला इस समीकरण में लेते हैं, ये वाला हमारा समीकरण है, और दूसरा जो है एवं 6 में इस समीकरण नीचे वाले समीकरण में, इसमें क्या है हमारा ADE का क्षेत्रफल बराबर AED का क्षेत्रफल, दोनों बराबर हो जाएगा। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर ADE का क्षेत्रफल बराबर AED का क्षेत्रफल, त्रिभुज AED का क्षेत्रफल दोनों हमारा जो है मतलब अंश का जो भाग है वो दोनों का बराबर हो गया। साथ में क्या है, साथ में तथा जो है, तथा चूंकि एक ही आधार, देखिए ये एक आधार है, DE आधार है, और एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच दो त्रिभुज बने हैं, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था कि एक ही आधार एवं दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो यहाँ पर हम उसको लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही आधार एवं दो समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है। देयरफॉर लिख सकते हैं त्रिभुज पहला है हमारा BDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, यहाँ पर क्या है त्रिभुज CED का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर हो गया। अब देखिए ऊपर वाला भी बराबर हो गया, नीचे वाला भी बराबर हो गया, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाले जो है नीचे वाले से हमारे जो है बराबर हो जाता है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर समीकरण 3 एवं 6 से हमारा क्या हो जाएगा, 3 में हमारा जो है AD बटा DB बराबर हो जाएगा, यहाँ पर दिया है AE बटा EC। इस प्रकार से हमारा जो है यहाँ पर हमारा प्रमेय हो जाता है सिद्ध। इस प्रकार ये बहुत ही आसान सा प्रमेय है, थोड़ा सा हमको याद रखना पड़ता है कि कौन कौन से त्रिभुज में किस किस प्रकार से लेंगे। पहला ADE ले रहे हैं तो ये आधार मानेंगे, दूसरे त्रिभुज में ये आधार मानेंगे, तो फिर जो है एक त्रिभुज का ये आधार मानेंगे तो उसका नीचे वाले त्रिभुज में ये आधार मानेंगे। इस प्रकार अगर हम याद रखते हैं तो बहुत ही जो है आसानी से प्रमेय हम जो है हम सिद्ध कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय है, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर के प्रश्न जो है वह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इसके आने की चांसेस जो है बहुत अधिक होती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा है आज का वीडियो आप लोग को जो है बहुत पसंद आया है। यदि ये पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही जो है वीडियो को लाइक एवं शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।